आज का हम लोगों का टॉपिक है एंटीना। मतलब एंटीना इंसेक्ट के क्या होते हैं और कौन कौन से एंटीना पाए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप खुद सेमेस्टर में हैं तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्टली मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये लेक्चर एक तरह से बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लेक्चरों में इसकी गिनती होती है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर उठते हैं। ठीक है, नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने से प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। ठीक है, पिछले कई लेक्चरों में हमने एंटोमोलॉजी के बारे में बात किया, स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारे उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहां से भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को आपने नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम एक एक चीज को अच्छे तरीके से पूरी बारीकी के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके और हमारे दिमाग में आती है कि भाई एंटीना है क्या, एंटीनी है क्या, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग जानते होंगे हेड के अपेंडेजेस के बारे में। जब हमने बात किया था तो वहां पे हमने बात किया था कि इंसेक्ट में वन पेयर ऑफ एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, और वन पेयर ऑफ क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड आई पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने कुछ बात किए थे अपेंडेजेस के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं अपेंडेजेस में से एक गिनती आती है किसकी, एंटीनी की। ठीक है, इसका भी इंसेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या रोल है उसके बारे में आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करिएगा, जरूर हम बताने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और, ये लास्ट में आप फीडबैक जरूर रख दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। कह रहा है कि एंटीनी आर ए पेयर ऑफ सेंसरी। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऐसा है, मतलब एक पेयर पाया जाता है। ठीक है, इंसेक्ट में वन पेयर एंटीना पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे ये बात करें तो ये किस काम में आता है, सेंस करने के काम में आता है। ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो सेंस करने के काम में आता है, उसी में से ये है। ठीक है, कह रहा है कि हाँ, एंटीनल सेगमेंट ऑफ द हेड नर्व कमिंग द डिक्टोरम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मतलब कि देखो, कुल मिला जुला के ये क्या है कि इंसेक्ट के हेड पे पाया जाने वाला एक अपेंडेजेज है। ठीक है, अपेंडेजेज है, ये क्या करता है, सेंस करने के काम में आता है। ठीक है, इतना चीज जानो। ठीक है, अब इसकी बात आती है, कह रहा है कि एडल्ट में ये क्या होती है, डेवलप्ड, मतलब अगर पूरा विकसित देखा जाए तो ये किसमें देखने को मिलती है, एडल्ट में। अगर वहीं पे पुअरली डेवलप्ड देखा जाए तो इमेच्योर स्टेज में देखती है, किसके, इंसेक्ट के इमेच्योर स्टेज में देखती है। ठीक है, वैसे तो एंटीनी सभी में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ऑर्डर है, ठीक है, उसमें जो है ये अब्सेंट होता है। किसमें होता है भाई, प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें जो है ये अब्सेंट होता है। ठीक है, वहीं पे एक ऐसा क्लास है, ठीक है, जैसे हम लोग क्लास इंसेक्टा की बात करें तो इसमें वन पेयर ऑफ एंटीनी पाए जाएंगे, एक एक पेयर पाए जाएंगे। लेकिन एक ऐसा बोले तो क्लास है, ठीक है, जिसमें दो पेयर एंटीनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दो पेयर एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, कौन सा वो क्लास है, तो वो है क्रस्टेशिया। ठीक है, और एक क्लास ऐसा है जिसमें एंटीनी पाई ही नहीं जाती, अब्सेंट होती है, वो है एरेक्निडा। मतलब कि समझो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, एक प्रोट्यूरा आर्डर है, ठीक है, उसमें एंटीनी नहीं पाई जाती है। एक एरेक्निडा आर्डर है, सॉरी क्लास है, इसमें जो है एंटीनी नहीं पाई जाती है। और एक क्लास ऐसा है क्रस्टेशिया जिसमें जो है दो पेयर एंटीनी पाई जाती है। इन जनरल देखा जाए तो वन पेयर पाई जाती है, लेकिन क्रस्टेशिया एक ऐसा क्लास है जिसमें दो पेयर एंटीनी देखने को मिलती है। और एंटीनी को अगर मैं बात करूं, अगर मैं एंटीनी की बात करूं तो ये अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो यूनिमरस होता है। ठीक है, यूनिमरस का मतलब अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाती है। और एक चीज ये भी जान लीजिए, एंटीनी जो सेगमेंटेड होती है, मतलब खंडित खंडित होती है। ठीक है, कह रहा है कि सेगमेंटेड एंड मोबाइल स्ट्रक्चर होती है। मोबाइल स्ट्रक्चर का मतलब ये मूवेबल होती है। ठीक है, विच आर बेसली फिक्स्ड टू डीप एंटीनल सॉकेट, मतलब ये जो है एक एंटीनल सॉकेट में फिक्स होता है, जिसको हम लोग एंटीनी फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीनी फर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एंटीनल सॉकेट इज प्रोवाइडेड विथ एन
एंटीनल सूचर, मतलब ये क्या करता है, एंटीनल सूचर को जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करें, कह रहा है कि द बेस ऑफ सॉकेट इज कनेक्टेड टू द एज ऑफ सॉकेट बाय द आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये सॉकेट जो होती है एक तरह से इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दिस परमिट फ्री मूवेबल ऑफ एंटीनी, और ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन मूव करने की परमिशन देती है। ठीक है, कि ये मूव कर सके। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे ये रही आपके एंटीना। ठीक है, इंसेक्ट की एंटीना रही। ठीक है, इस पे मैंने एक समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाया है, शॉर्ट्स वीडियो में हमारे मिल जाएगा, उसे जाके देखिएगा। ठीक है, इसके पहले हमने एक लेक्चर भी लिया है, ठीक, उसमें भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको एंटीनीफर, मतलब ये जो सॉकेट है ये क्या कहला रही है, एंटीनीफर। ठीक है, उसके बाद जो पहला खंड होता है, ठीक, जो पहला सेगमेंट होता है उसको हम लोग स्केप के नाम से जानते हैं। दूसरे सेगमेंट को हम लोग पेडिसल के नाम से जानते हैं। तीसरे सेगमेंट को हम लोग फ्लैजेलम के नाम से जानते हैं। ये 3 सेगमेंट आपको एंटीनी में देखने को मिलते हैं। फर्दर फर्दर जो फ्लैजेलम होता है वो आगे जाके फ्लैजोमियर में जो है ये डिवाइडेड होता है, लेकिन 3 सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं एंटीनी में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब एक एक सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है स्केप, पेडिसल और फ्लैजेलम। ठीक है, अब यहाँ पे स्केप की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एंटीना, ये तो मैं ही बता दिया। इट आर्टिकुलेटेड विद द हेड कैप्सूल थ्रो एंटीनीफर विच प्रोवाइडेड द मूवमेंट फॉर द स्केप। मतलब देखिए ये क्या होता है, कैप्सूल, हेड का जो कैप्सूल होता है उसमें एंटीनीफर के माध्यम से क्या करता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मूव करने के लिए जो है प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ठीक है, पेडिसल की बात करते हैं, ये सेकेंड सेगमेंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेडिसल। ठीक है, पेडिसल क्यों पूछा जाता है, इसका एक रीजन है, ये ऑडिटरी आर्गन है। ऑडिटरी आर्गन का मतलब ये सुनने वाला आर्गन होता है जिसमें जॉनसन आर्गन पाई जाती है। ठीक है, ये सुनने के लिए काम में आता है, आपको पहले ही मैंने बताया सेंसरी आर्गन है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि सेकेंड एंड मिडिल सेगमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, दैट फॉर्म ज्वाइंट बिटवीन स्केप एंड फ्लैजिलम, मतलब स्केप और फ्लैजिलम से जो है ये ज्वाइंटेड होती है, मतलब एक तरफ स्केप से एक तरफ किसे, फ्लैजिलम से ज्वाइंटेड होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इट इज़ द लास्ट एंटीनल सेगमेंट, मतलब फ्लैजेलम जो होता है ये क्या है, लास्ट सेगमेंट है एंड टर्मिनल सेगमेंट बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, कह रहा है कि विच कंसिस्ट मेनी सेगमेंट्स दैट वेरी शेप एंड साइज, ये जो है ये वेरी करता है इसके शेप और साइज में। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और मैं भूल रहा था, एंटीना को हम लोग फीलर्स के भी नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसके नाम से जानते हैं, फीलर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, फीलर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं तो, सॉरी, फ्लैजेलम की बात करें तो फ्लैजेलम कैसा है, लास्ट सेगमेंट होता है, ये शेप और साइज में क्या करता है, वेरी करता है। उसके बाद बात करें, कह रहा है कि इन फैमिली चेक्लिनोडिया एंड फ्लैजिलियर segments are divided to the basal ring segments फ्यूनिकल एंड टर्मिनल क्लब। मतलब कि ये कह रहा है कि एक फैमिली है, कौन सी, क्लोकोडिया है। ठीक है, एंड फ्लेगर सेगमेंट जो होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, इनके जो सेगमेंट होते हैं वो और डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वो कुछ रिंग टाइप, बेसल रिंग सेगमेंट के टाइप के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन जनरल देयर आर नो मसल्स, इसमें क्या होते हैं, मसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इन द फ्लैजेलम में क्या होते हैं, मसल्स नहीं होते, नहीं पाए जाते हैं। एंड हेंस द एंटीनी आर कॉल्ड एनुलेटेड टाइप, मतलब ऐसे जो एंटीनी होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलेटेड टाइप के एंटीनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन कोलम्बोला एंड डिप्लोरा एंड कोलम्बोरा में क्या होता है, कह रहा है कि द फ्लैजेलर सेगमेंट आर मस्कुलर इन नेचर, उसमें क्या होता है, मस्कुलर्स, मतलब मसल्स जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, रिगार्डेड एज ट्रू सेगमेंट, और उसमें क्या होता है, ट्रू सेगमेंट पाया जाता है। एंड द एंटीनी इज नोन एज सेगमेंटेड टाइप, और ऐसे एंटीनी क्या होते हैं, सेगमेंटेड टाइप के कहे जाते हैं। आगे बात करते हैं, जॉनसन आर्गन इज अब्सेंट, ये क्या होता है, जॉनसन आर्गन इसमें अब्सेंट होता है, किसमें,
कोलम्बोला और डिप्लोरा और कोलम्बोला में क्या होता है, ये अब्सेंट देखने को मिलता है। कौन? जॉनसन आर्गन, मतलब ये जो है पेडिसल में जो जॉनसन आर्गन सुनने के काम में आता है, वो इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक एक चीज मैं डिफाइन करूंगा। अब देखो, ये तो इतना एंटीनी के बारे में था भैया, एंटीनी है क्या। अब टाइप ऑफ एंटीनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बाबू, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ एंटीनी, पहला आता है फिलीफॉर्म एंटीनी। ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक, मतलब ये धागे की समान होती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रास हॉपर है। क्या है, ग्रास हॉपर है। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ये किसमें पाई जाती है और किस तरह का होता है, बस इतना पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए दो दो तीन तीन लाइन हम लिख दिए हैं। 15-16 तरह की ये एंटीनी देखने को मिलती है, कहीं कहीं आपको 15 मिलेगी और कहीं कहीं आपको 16 मिलेगी, तो उस पर डोंट वरी, नहीं जाइएगा, मैं बता चलूँगा कौन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलीफॉर्म पहले ही नोट कर लो, क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कह रहा है कि इसमें जो इंसेक्ट का एंटीनी होता है, इसमें मतलब फिलीफॉर्म में वो थ्रेड लाइक, मतलब धागे नुमा होता है। सेगमेंट आर मोर और लेस यूनिफॉर्म, इसमें क्या होता है, मोर और लेस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, एंटीनी के जो सेगमेंट्स होते हैं वो मोर और लेस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म, मतलब एक तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि थ्रो आउट फ्रॉम बेस टू अपेक्स एंड नेवर इंड विथ ब्रिस्टल, मतलब और क्या कह रहा है कि बेस से एपेक्स मतलब लास्ट तक क्या होते हैं, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल की तरह देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना पूछा जाएगा कि फिलीफॉर्म एंटीना पाई जाता है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, ग्रास हॉपर। ठीक है, अगर आप किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जहाँ पे एंटोमोलॉजी पूछा जाता है, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर देखिए, अगर और किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, मैचिंग करके दे देता है। ठीक है, जैसे सीयूईटी की बात कर लूँ तो वहाँ पे मैचिंग करके दे देता है। वहीं पे आईबीपीएस एफओ की बात कर लूँ, वहाँ पे भी कई जगह आपको मैचिंग ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म एंटीना हो गया। आगे बात करते हैं अगले एंटीनी के बारे में। अगला एंटीनी है सिटेसियस एंटीनी। क्या है सिटेसियस, ये ब्रिस्टल लाइक होता है। कैसा होता है, ब्रिस्टल लाइक, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच है। इसमें देखा जाए तो सेगमेंटेड ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज, मतलब देखिए यहाँ से मोटा होता जाएगा, फिर यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, कैसा होता जाएगा, डिक्रीज हो जाता, मतलब जस्ट लाइक क्या बोले, ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल की तरह होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिटेसियस एंटीना। और ये किस में देखने को मिलती है, काकरोच में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं मोनिलीफॉर्म एंटीना। मोनिलीफॉर्म एंटीना में अगर मैं बात करूं तो ये लाइक स्ट्रिंग ऑफ बेड की तरह देखने को मिलता है, मतलब एक तरह से बोले तो मोतियों की तरह, एक तरह से बोले तो जो माला गूंथने के लिए होता है, आप देखे होंगे, मोतियों की तरह उसमें देखने को मिलता है मोनिलीफॉर्म। हाँ, बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट था, मतलब अब तक जितना हम लोग पढ़े, ये भी और ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब जैसे जिंक का खैरा रोग, मतलब धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ये कई जगह अगर आप जीरो से लेके मतलब यूजी लेवल, छोड़ो यार यूजी छोड़ो, क्लास 9th 8 6 यहाँ से लेकर के आपका पीएचडी एग्जाम तक ये पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम लीजिए, खैरा रोग, खैरा रोग, तो उसी तरीके से ये लोग भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर एंटोमोलॉजी आ रही तो ये सब पूछे जाते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन है। ठीक, तो मोनेली फॉर्म क्या है, टर्माइट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टर्माइट्स में। ये ओवल शेप या फिर राउंड शेप का होता है, ये जो सेगमेंट होता है ओवल या राउंड शेप का होता है। और कह रहा है कि बिटवीन सेगमेंटेड अपीयर लाइक स्ट्रिंग ऑफ बेड, मतलब जो है ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ बेड्स की तरह होता है, मतलब लाइक देखा जाए तो स्ट्रिंग की तरह होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आता है पेक्टिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेक्टिनेट है मतलब फीमेल मोथ्स में देखने को मिलता है, कॉम्ब लाइक, मतलब देखा जाए तो कंघी की तरह, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, पेक्टिनेट को कंघी की तरह बोल सकते हैं। इसका मोथ में पाया जाता है। ठीक है, फीमेल मोथ होती है उसमें पाया जाता है। इसका सेगमेंटेड प्रोसेस है, लेटरल प्रोसेस ऑन द वन साइड, मतलब एक तरह है, मतलब कॉम्ब है तो एक तरफ। ठीक है, एक तरफ है रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका पेक्टिनेट एंटीनी। ठीक है, अब एक आता है बाई पेक्टिनेट, अगला आता है, ये इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आता है बाई पेक्टिनेट, मतलब ये दोनों तरफ, देखो यहाँ पे जब दोनों तरफ इस तरह के कॉम्ब मतलब कंघी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई पेक्टिनेट। ये किस में देखने को मिलता है, सिल्क मोथ में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में, मलबेरी सिल्क मोथ में देखने को मिलता है।
और किस में देखने को मिलता है, मतलब मोथ में ही अक्सर देखने को ये मिलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बियर लिटरल प्रोसेसेस ऑन आइदर साइड गिविंग डबल कॉम्ब लाइक अपीयरेंस। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, डबल कॉम्ब लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइपेक्टिनेट, ये दो दो बार हो गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग सिरिटेट, मतलब देखो ये दो दो बार हो गया है तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, अब अगला बात करते हैं सिरिटेट। ठीक है, सिरिटेट मतलब सा लाइक, सा मतलब कि आरी की तरह। देखो ये एंटीनी जो है आरी की तरह दिख रही है। ठीक है, कैसी दिख रही है, आरी की तरह देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये किस में पाया जाता है, पल्स बीटल में पाया जाता है, जॉल बीटल में पाया जाता है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ फ्लैजिलम, जो सेगमेंट होता है कौन सा, फ्लैजिलम वाला, तो वो कह रहा है कि ट्रायंगुलर विथ प्रोजेक्शन पॉइंट वन साइड गिविंग सॉ लाइक अपीयरेंस, मतलब सॉ लाइक अपीयरेंस तो होता ही है, लेकिन वन पॉइंट पे ऐसे जो है, देखो इस पे बन नहीं पा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वन पॉइंट पे जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो सा लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, वो किस में देखने को मिलता है, सेरेटेड एंटेनी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लेवेट, यानी ये क्लब्ड होता है। कैसे होता है, क्लब्ड देखने को मिलता है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, बटरफ्लाई, इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई, मतलब ये बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। ये क्लब लाइक होता है, एपिकल पार्ट जो होती है इसकी क्लब लाइक होती है। ठीक है, और जनरली देखा जाए तो डायमीटर नीचे तो छोटा है, ऊपर जाके बढ़ता जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि सेगमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज इन डायमीटर फ्रॉम बेस टू एंडिंग टिप, मतलब बेस से बढ़ता हुआ ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि क्लेवेट विथ हुक लाइक, मतलब इसमें देखो ये भी तो क्लेवेट है, लेकिन ये हुक लाइक होता है। ठीक है, इसमें हुक की तरह पाए जाते हैं। ठीक है, स्कीपर बटरफ्लाई, बस इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा है, इसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका फिगर नहीं मिला है मेरे को, इसलिए मैं फिगर नहीं लगा पाया हूँ। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं कैपिटेट। कैपिटेट एक नोब लाइक होता है। ठीक है, कैसा होता है, नोब लाइक होता है, क्लब्ड विथ नोब लाइक। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, रेड फ्लोर बीटल में देखने को मिलता है। कह रहा है कि सेगमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज इन डायमीटर, इसमें भी क्या हो रहा है, डायमीटर इंक्रीज कर रहा है बेस से एपेक्स, मतलब नीचे से जो है छोटा है, फिर उसके बाद ऊपर जाके बड़ा होता जा रहा है, ये चीजें हैं। ठीक है, कह रहा है कि टर्मिनल 3 to 5 सेगमेंट सडनली इन लार्ज, और जो 3 से 5 सेगमेंट हैं वो अचानक से लार्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, एक होता है धीरे धीरे लार्ज होना, एक होता है अचानक से लार्ज हो जाना, मतलब बड़ा हो जाना। 3 से 5 सेगमेंट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेनिकुलेट। जेनिकुलेट एंटीनी की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हनी बी और किस में पाई जाती है, हनी बी और एंट में देखने को मिलती है। मतलब ये जेनिकुलेट एंटीनी कैसी होती है, ये किसी एंगल पे मुड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है एंड्स हनी बी में पाया जाता है। कह रहा था फर्स्ट सेगमेंट स्केप इज ग्रेडियली, मतलब इनलार्ज, मतलब जो स्केप होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन जब फ्लैजिलम की बात आती है, पेडिसल और फ्लैजेलम की बात आती है, तो वहां से एन एंगल विथ, मतलब किसी एंगल पे वो क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला आता है लैमिलेट टाइप। इसको हम लोग प्लेट टाइप के प्लेट लाइक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, प्लेट लाइक। इसमें देखा जाए तो रेनिकेरोस बीटल्स या फिर डंग रोलर या फिर चैफर बीटल। ठीक है, इतने एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लेट प्लेट देखे है ना, उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैजोमियर या फ्लैजिलम देखने को मिलता है लास्ट में। ठीक है, करा कि द टर्मिनल सेगमेंट एक्सपेंडेड टू वन साइड, मतलब एक तरफ होता है। ठीक है, फ्रॉम बोर्ड प्लेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट बोले या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोले, तो वो किस में देखने को मिलता है, वो आपके लैमिलेट टाइप या फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है लैमिलेट टाइप एंटीनी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फीदर लाइक। ठीक है, यानी फ्लैविलेट टाइप। फ्लैविलेट टाइप ये किस में देखने को मिलता है, स्टाइलोपिड्स के, किस में देखने को मिलता है, स्टाइलोपिड्स। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ सम अपर सेगमेंट, मतलब ऊपर का जो सेगमेंट्स होता है बिकम लॉन्ग, और क्या होता है, लॉन्ग एंड फ्रॉम ए फीदर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैबिला, मतलब ये फीदर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग फ्लैबिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं, प्लूमोज। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये कई एग्जाम में आया है। ठीक है, कई एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, प्लूमोज मतलब ये ब्रश लाइक होता है, ये डेंस हेयर पाए जाते हैं, मतलब जो है इसमें जो है डेंसिटी, हेयर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, मेल मॉस्किटो में ये देखने को मिलता है।
अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि इधर आपको फीमेल मॉस्किटो मिलेगी, ठीक है। शायद नहीं है क्या? नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, छूट गया वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसका, प्लूमोज की ना। एक होता है पाइलोज, क्या होता है, पाइलोज, PILOSE, एक पाइलोज होता है, ठीक है। एक होता है प्लूमोज, ठीक है। तो पाइलोज जो पाई जाती है वो फीमेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फीमेल में देखने को मिलते हैं, मतलब फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसमें देखने को मिलती है, ठीक है, पाइलोज। ठीक, अब देखो ये फीमेल हो गई, ठीक। अब ये क्या हो गया, मेल। प्लूमोज कैसा हो गया, मेल, ठीक है। तो मेल की अगर बात करें, प्लूमोज, यहाँ पे प्लूमोज में यम आ रहा है, यम से यहाँ पे मेल, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मेल याद हो जाएगा, जो बचा वो क्या हो गया, फीमेल हो गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रिक भी बता दिया। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से देखो भाई। अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अरिस्टेट एंटीनी, इंपॉर्टेंट करके लिखना। ये किस में पाई जाती है, हाउस फ्लाई, मतलब डिप्टेरा में, ठीक है। डिप्टेरा में देखने को मिलती है, अरिस्टा लाइक होती है। कैसे होती है, अरिस्टा लाइक, कुछ इस तरीके को देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट इन लार्ज है। थर्ड सेगमेंट क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। कह रहा कि बियर ब्रिस्टल कार्ड, जो मतलब बियर्स, बियर्स करता है कैसा, ब्रिस्टल, ठीक है, जिसको हम लोग अरिस्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। डोर्सल साइड, जो डोर्सल साइड होता है वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एंटीनी के बारे में, ठीक है। एंटीनी का फंक्शन क्या है उसके में बारे में बात करते हैं। अब तो हमने बात कर लिया एंटीनी क्या होती है, उसके पार्ट क्या होते हैं, उसके बाद हमने टाइप्स को डिस्कस किया 15-16 तरह की। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ एंटीना को देखना बाकी है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं आखिर किस काम में। एक तो फंक्शन आप जान गए, जो जॉनसन आर्गन था पेट्सल सेगमेंट में, उसमें तो जान गए कि ये ऑडिटरी आर्गन है, मतलब सुनने के काम में आता है। लेकिन मेन काम इसका क्या है, मेन काम ये भी है, लेकिन टच करेंगे तो ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। इस मेल के लिए भी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑर्डर का मतलब सुगंध एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर भी इसी से, और विंड स्पीड को भी इसी से पता करता है, ठीक है। एयर जो एयर का जो करंट्स एयर होती है उसको भी पता करने का काम एंटीनी से करते हैं ये लोग, ठीक है। जॉनसन आर्गन फंक्शन करता है ऑडिटरी आर्गन के रूम में, और ये जो है साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग स्पीड एयर करेंट्स, मतलब एयर करेंट्स का जो स्पीड होता है वो भी मेजर कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हेल्प एंड मैंडिबुलेट होल्डिंग प्रे, मतलब ये प्रे मतलब शिकार करने के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड मटेरियल, मतलब वही खाने होने के लिए। अब देखो हेल्प टू सेक्सुअल डायमॉर्फोजिज्म, मतलब देखो डायमॉर्फोजिज्म, ठीक है। ये सेक्सुअल मतलब एज टू मेटिंग टाइम में भी इसका यूज करते हैं, कौन, इंसेक्ट, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यूजिंग फॉर कस्पेलिंग फीमेल ड्यूरिंग कैपुलेशन, मतलब कैपुलेशन के टाइम में भी फीमेल को एक तरह के क्लैस्प करने के काम में आता है इनका ये ऑर्गन, ठीक है, एंटीना। उसके बाद रिस्पायरेशन बाय फॉर्मिंग एन एयर फनल एक्वेटिक इंसेक्ट, मतलब एक्वेटिक जो इंसेक्ट होते हैं उसमें एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं ये रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रहे एंटीनी के फंक्शन। यहाँ पे पूरी एंटीनी समाप्त होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।